आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। न्यूज का एक्सरे आज आपको बताने वाला हूं कि आतंकियों का खात्मा जारी है। सेना का ऑपरेशन आतंक के खिलाफ चल रहा है। जिनको लग रहा था खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आतंकियों को कहां पर ठोका गया है आज आपको बताऊंगा दर्शकों। और आतंकी ने सेना की गोली खाने से पहले अपनी मां से भी बात की, उसकी मां ने भी समझाया, लेकिन आतंकी नहीं माना। आज आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाऊंगा दर्शकों पूरी कार्रवाई का। इसके बाद आपको बताऊंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सेना प्रमुख कैसे भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और अब पाकिस्तानी आर्मी हार गई है, दुनिया ने भी यह बात मान ली है। और आखिर में आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो भी अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं। लेकिन पहले हेडलाइंस। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आतंक पर स्ट्राइक जारी है दर्शकों। लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आप सोच रहे होंगे दर्शकों, पाकिस्तान में हमने आतंकियों को घुस के मारा, उसके बाद भी भारत ने अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने छेड़ा हुआ है वो खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है दर्शकों। और भारत का रुख आतंकवाद को लेकर एकदम साफ है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारतीय सेना अपना ऑपरेशन जारी रखेगी। जहां आतंकवाद का परछावा यानी कि परछाई दिखेगी, जो हिंद की संप्रभुता को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, हिंद की फौज छोड़ेगी नहीं उसे। क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान से हुआ है, आतंकवाद पर लगातार भारत कार्रवाई कर रहा है। और घाटी में आतंक के खिलाफ युद्ध कैसे जारी है आइए दिखाता हूं आपको दर्शकों। हिंद की फौज बीते 2 दिन से आतंकवादियों से लड़ रही है, एक्शन ले रही है। ऑपरेशन किलर हो, जहां आतंकियों का सफाया कर दिया, फिर त्राल में आज आतंकियों को उनके मान में घुसकर मारा है दर्शकों। लेकिन सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं। तो आपको बता दूं दर्शकों, जम्मू कश्मीर के त्राल से बड़ी जानकारी मिल रही है। 3 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। ये जैश के 3 आतंकी सुरक्षा बलों के निशाने पर थे और आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 3 दिन में आप सोचिए, सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए, ये ड्रोन कैमरे तक में कैद किए गए हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है दर्शकों। कैसे कार्रवाई की जा रही है दिखाता हूं रिपोर्ट। पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पूरा देश शायद सोच रहा था कि मोदी सरकार और भारत की सेना ने अपना काम कर दिया है। ये वो आतंकी थे जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत में आतंकवाद फैलाते थे। लेकिन भारत की सेना ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा है। उस ऑपरेशन का नमूना जम्मू कश्मीर के त्राल से आज सामने आया, जहां जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है उनके नाम आसिफ शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट हैं। दरअसल पुलवामा के अवंतीपुरा क्षेत्र के त्राल में आतंकियों के एक मकान में छिपे होने की खबर मिली थी। इसी के आधार पर इलाके की घेराबंदी की गई, आसपास के मकानों को खाली कराया गया और फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जहन्नुम शुरू हुआ। आप सामने जो एक पूरा रिहायशी इलाका देख रहे हैं, इसी इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर पहुंची, पूरे इलाके को खाली कराया गया, घेराबंदी जो है वो की गई और उसके बाद 3 आतंकियों को ढेर किया गया। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों को देखने का वहां की महिलाओं ने बताया था। कुएं पर पानी भरने के दौरान
आतंकी उनके पास आए और पीने के लिए पानी मांगा। इसके बाद वो वहां से चले गए। पानी लेने गए थे तो इस साइड से आ गया बंदा, पानी लेके गया। और मैं ऐसे ही बहुत लंबा था, मुंह में कपड़ा बांधा था उसने। वर्दी पहनी थी क्या? हाँ, वर्दी भी पहनी थी उसने। कौन से रंग की? ये फौजी आर्मी वाली वर्दी डाली थी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किस तेजी से चल रहा है, इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले की शोपिया में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं। देखा दर्शकों कैसे इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। अरे कहां तक भागेंगे आतंकी। त्राल में आतंकवादियों पर हिंद की सेना काल बनकर बरपी है। दर्शकों, आतंकवाद का सफाया कैसे होता है तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जवान लगातार एक्शन में है, लेकिन त्राल में जो आतंकी मारा गया है उसने उसके परिवार वालों से, उसकी बहन से बात की। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं। सुरक्षा बलों के सामने उसकी बहन कहती रही कि सरेंडर कर दो, लेकिन जैश का यह आतंकी भारतीय फौज कार्रवाई कर रही थी और ये कैसे बचने की कोशिश कर रहा था। इसको जरा फुल फ्रेम लीजिए और सुनवाइए ये जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैसे बात कर रहा है वीडियो में। देखा दर्शकों आपने, परिवार वालों से बात कर रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, लेकिन मान नहीं रहा है, नहीं मानता। दर्शकों उसके बाद सेना इसका क्या हाल करती है आपको बताऊं, लेकिन सेना ने इसे कैसे ढूंढा है उसके पहले मेरे पास खबर आ रही है। आतंकियों का आखिरी कॉल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इनसे लगातार सेना एक एक जानकारी रख रही थी और इन्हें ड्रोन कैमरे से देखा गया है। दर्शकों, जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान तक सेना की नजर है। और त्राल में एनकाउंटर का ड्रोन फुटेज दर्शकों मेरे पास आ गया है। ड्रोन फुटेज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत, और ये तस्वीर आप समझ सकते हैं कि कैसे आतंकी छिपे हुए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, कैसे कार्रवाई की गई दिखाते हैं आपको। आपको मैं दर्शकों तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे निगरानी रखी गई। देखिए ये यहां पर छिपा हुआ है, ये यहां पर छिपा हुआ था, इसे अंदाजा नहीं था कि हवा में ड्रोन उड़ रहा है। और जैसे ही ड्रोन इसके पास आया, सेना ने इस पर नजर बनाई। इसको जूम किया गया दर्शकों, देखिए जरा, बस स्टैंड के नीचे ये छिपा हुआ था यहां पर, लेकिन इसको जूम किया गया और उसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आतंकी के हाथ में बंदूक, चेहरे पर दहशत, माथे पर पसीना। जैश के आतंकी का यह वीडियो उस वक्त का है जब उसका अंत बहुत करीब था। त्राल में सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकी को घेर लिया। उसी जगह का ड्रोन वीडियो अब सामने आया है। ड्रोन में कैप्चर हुआ जो वीडियो सामने दिख रहा है, उसमें आप देखिए कि आतंकी के हाथ में बंदूक है। वो दीवार या खंबे से छिपने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, डर उसके खात्मे का। एक दूसरे वीडियो में भी आतंकी की हरकत दिखाई दे रही है। लग रहा है आतंकी को गोली लगी है और वो वहीं ढेर हो गया है।
आतंकी ड्रोन कैमरे में कैद हुए। इसके बाद जवानों ने पूरी ताकत से आतंकियों पर हमला बोला और उन्हें ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने साझा अभियान शुरू किया। को बता दें कि पिछले 42 घंटे में जो है कश्मीर घाटी में ये दूसरा बड़ा आतंक विरोधी अभियान है। देखा दर्शकों आपने कैसे इन्हें छिप के मारा, लेकिन 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। शोपिया मुठभेड़ में आपको कल मैंने बताया था 3 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। आज त्राल में 3 और आतंकी, जिनका चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, ये जहन्नुम जा चुके हैं और अभी भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दर्शकों एक बात आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय सेना हर तरह से तैयार है, हर तरह से तैयार है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है दर्शकों। और यह तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, आप समझ जाइए भारत की त्रिशक्ति दुश्मन से लोहा लेने के लिए कैसे तैयार है। आज एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सेना की दिखा रहा हूं, दिखाइए। दुश्मन पर हर वक्त पैनी नजर। पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे भारतीय सेनाओं के निशाने पर, हर मोर्चे पर धूल चटाने की ताकत, हर हालात में दुश्मन का खात्मा तय। स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। दिन हो या रात, दुश्मन सावधान, क्योंकि हिंद की सेना आदि अनंत अजय। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का जोश तो हाई है और उस जोश और मनोबल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आज रक्षा मंत्री पहुंच गए। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, कश्मीर पहुंचे। राजनाथ सिंह बादामी बाग कैंट पहुंचे, जवानों से मुलाकात की, एक एक कर जवानों से हाथ मिलाया, उनकी तारीफ की। आपने जबरदस्त काम किया, देश आपको सैल्यूट करता है। और पाकिस्तान की तरफ से दागे गए जो ड्रोन थे ना, जो मिसाइल थे, उन्हें कैसे हमने नेस्तनाबूद कर दिया, ये टेबल पर सजे हुए हैं। पाकिस्तान बड़ा चाइना और तुर्की के ड्रोन लेकर उछल रहा था, लेकिन क्या हश्र हुआ है उसका दर्शकों देख लीजिए। टुकड़े टुकड़े, एक के बाद एक हमने लगातार इनको धराशायी किया। और श्रीनगर एयरबेस भी पहुंचे, जवानों से मिले। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल भी उनके साथ मौजूद थे, दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान और तुर्की ड्रोन छोड़ रहे थे ना, उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, तस्वीर आपको दिखाता हूं। आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने आदमपुर बेस पहुंचकर सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया था। देश के प्रधान को अपने बीच पाकर वायु सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। इसके बाद अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। बादामी बाग कैंट में जाकर जवानों से मुलाकात की,
न सिर्फ मुलाकात बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों के अवशेषों को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर आतंकिस्तान और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया कि आतंकियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोषों को धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमारे जवानों ने उनका कर्म देखकर मारा। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की बात को दोहराया और साफ कहा कि परमाणु धमकी अब नहीं चलेगी, अब बात होगी तो आतंक के खात्मे और पीओके की वापसी पर। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। इसके बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उनके पीछे भारत के रक्षक भी दिखाई दिए। जवानों के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारों से पूरी जम्मू कश्मीर की घाटी गूंज उठी। एक तरफ पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से पैसा लेकर आतंकवादी पर लुटा रही है दर्शकों, और दूसरी तरफ उनकी आम जनता विदेशों में जाकर भीख मांग रही है। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा और सबूत दिखाऊंगा दर्शकों, आंकड़ों के साथ। पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनल भिखारी बन चुकी है। हालात ये हो गए कि दूसरे देशों को अपने यहां से पाकिस्तानी भिखारियों को भगाना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट के साथ आपको बताता हूं दर्शकों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। 2024 से अब तक अलग अलग देशों ने 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी अपने देश से निकाले हैं। भीख मांगने के आरोप में कई देशों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। सऊदी अरब, इराक, मलेशिया से पाकिस्तानियों को भगाया गया है। ओमान, कतर और यूएई ने भी भीख मांगते पाकिस्तानियों को भगाया। अकेले 2024 में 4498 पाक भिखारियों को सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया है, और पाकिस्तान के लोग धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जाने का वीजा लेते हैं, सोचिए, और वहां जाकर भीख मांगना शुरू करते हैं। सऊदी अरब के सबसे ज्यादा 247 पाकिस्तानी भिखारी इराक से वापस भेजे गए। 2025 में लगातार पाकिस्तानी भिखारियों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया जा रहा है, और आज तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे लेकर बता दिया कि पाकिस्तान कैसे जगह जगह जाकर भीख मांग रहा है। सुनिए जरा। पाकिस्तान की बात ही क्या करूं आपसे, वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। और दर्शकों, इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज घाटी में मौजूद थे। कल गुजरात के भुज जाएंगे। आपको बता दें, भुज एयरबेस पर भी हमारे वायुवीरों ने जबरदस्त शौर्य दिखाया था, अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारत पाक बॉर्डर पर सुरक्षा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाकर समीक्षा करेंगे। भुज में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, लेकिन हमने उन्हें नेस्ते नाबूद कर दिया था, और पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है। कल रक्षा मंत्री गुजरात के दौरे पर रहेंगे, दिखाते हैं आप। भारत की मोदी सरकार की तरफ से हिंद की फौज को आतंकवाद से लड़ने के लिए फ्री हैंड मिला हुआ है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी। भारत की ताकत तो अभी पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के हमलों की जवाबी कार्रवाई में भली भांति देखी। पूरा पाकिस्तान ही नहीं, अब पूरी दुनिया हिंद की ताकत को पहचान गई है, समझ चुकी है। आतंकवाद के सफाई को लेकर पीएम मोदी का विजन एकदम साफ है। इसलिए जिन जाबाजों ने पाकिस्तान को दिन और रात धूल चटाई, उसे उसकी हैसियत से वाकिफ कराया। उन वीरों का पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक हौसला बढ़ा रहे हैं।
2 दिन पहले पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो आज राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पर पहुंचकर जवानों का मनोबल बढ़ाते नजर आए। न सिर्फ पीएम और रक्षा मंत्री बल्कि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला जिले के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। साथ ही नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों की सतर्कता और साहस को सराहा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचकर बड़ा संदेश दिया। इस बीच डीजी बीएसएफ ने भी जम्मू में बीएसएफ हेडक्वार्टर में सुरक्षा बैठक की। 2 महीने में बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी का दूसरा जम्मू दौरा संकेत दे रहा है कि भारत किसी भी स्तर पर ढीला पड़ने वाला नहीं। अगर एक बार फिर हिंद की तरफ आंख उठाकर देखा तो ये वीर जवान अपने देश की रक्षा में सबसे आगे खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया दर्शकों भारत का लोहा मान रही है। बेशक पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कितना ही प्रोपोगेंडा क्यों ना चलाए, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है दर्शकों, और भारत की जीत को साफ शब्दों में लिखा है, वो आपको दिखा रहा हूं। भारत पाक के बीच हो रहे हमलों पर तनाव के बीच ये रिपोर्ट तैयार की और बाकायदा तस्वीर भी जारी की। डिटेल में बताया है। ये तस्वीर आप देखिए दर्शकों, और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये एचडी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने दर्शकों भारत की जीत की कहानी कैसे बताई है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की हार हुई है दर्शकों। भारत के हमले काफी प्रभावी और बेहतर लक्षित थे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। भारत के हमलों से पाक की सैन्य सुविधाओं को स्पष्ट नुकसान पहुंचा है और भारत ने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, पाक सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाक सेना ने इधर उल्लंघन किया और भारत ने लाहौर तक जवाबी कार्रवाई की। 9 मई को पाकिस्तान ने हमले तेज किए। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इधर भारत पर जब ड्रोन अटैक किया गया तो डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। हवाई और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। सोचिए जरा, ब्रह्मोस समेत क्रूज मिसाइलों तक का इस्तेमाल भारत ने किया है। सरगोदा एयरबेस उड़ाने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगने लगा, सऊदी अरब से भी मदद मांगी गई और उसके बाद पाक डीजीएमओ युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाए और फिर भारत ने मांगी। लेकिन यह तस्वीर तो आपने देखी दर्शकों, लेकिन कैसे अब अलग अलग जगह से पूरा विश्व भारत का समर्थन कर रहा है, दिखाता हूं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमलों के बीच और हमलों के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन आतंकिस्तान हर प्रोपेगेंडे के साथ पूरे विश्व के सामने एक एक कर एक्सपोज होता चला गया। और जो एजेंडा वो दुनिया के सामने भारत को लेकर चलाना चाह रहा था, उसमें वो खुद के पैरों पर ही हर बार कुल्हाड़ी मारता दिखाई दिया। क्योंकि भारत ने अपने हर एक दावे के साथ दुनिया के सामने पुख्ता सबूत रखे और पाकिस्तान का हर दावा फुस साबित हुआ। लेकिन भारत पहले भी आतंकवाद के खिलाफ अपने स्टैंड पर खड़ा था और आज भी खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकियों का ठिकाना पाकिस्तान ही है और अब पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर तब बात होगी जब उन आतंकवादियों को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को पाकिस्तान सौंपेगा। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर जो अपना स्टैंड कायम रखा है, दुनिया का समर्थन उसे मिला है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पीओके के मुद्दे को यूके की संसद में उठाया और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। I think the operation has been pretty successful. I consider Pakistan to be a failed state, a terrorist incubator, and so it was good that India moved against it. I think it was important that India was let to go after all these terrorists. ब्रिटिश लेखक डेविड वेंस ने भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की। Basically, China operates Pakistan as a proxy in the region. So China cannot be trusted in any regard. So, the more we can help India
against Pakistan, the better, because China has got vested interests with Pakistan. वो कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। अब पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। आतंकवाद को पनाह देकर आतंकिस्तान बुरा फंस गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटिश संसद में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन दिया जा रहा है। देखा दर्शकों कैसे ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की है, और जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी तो भारत पाक सीज फायर पर आपको पता है ट्रंप का अब यू टर्न सामने आ गया है। सोचिए आप, डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो कह रहे हैं, बदल गए अपनी बात पर, कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सूझबूझ से संघर्ष सुलझाने का सुझाव दिया। बचपन से मुझे इन्हीं की तरह एक सुपर हीरो बनना था। बट नाउ आई बिलीव वर्ल्ड को ऐसे रियल सुपर हीरोज की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर बनने का हो पैशन तो वीएमसी मेडिकल को बनाओ अपना डेस्टिनेशन। अ पर्सनलाइज्ड रिजल्ट ड्रिवन मेडिकल एंट्रेंस प्रोग्राम, वीएमसी मेडिकल फॉर द डॉक्टर्स ऑफ टुमारो। और 14 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन आपको एक बड़ी बात बताऊं दर्शकों, बलोच आर्मी कह रही है कि हम अपने संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे, और अब यह समझिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना तय। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ लजीज फरिश्ते। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल